बना दिया गया ना मामू जंजियों को। और ये लोग सिर्फ आपको ही मामू नहीं बनाया, बल्कि ये लोग खुद भी उसी जाल में फंस गए हैं। और सबसे दर्दनाक बात जानते हो क्या है? आपको सिर्फ एक रास्ते से नहीं, एक मुद्दे पर मामू नहीं बनाया गया, आपको 4-5 अलग अलग रास्तों से चारों तरफ से घेर कर एक सुनियोजित स्क्रिप्ट के तहत इस्तेमाल किया गया है, और आपको भनक तक नहीं लगी। जरा याद करो, किस बात के लिए तुम सड़क पर उतरे थे? किस बात का गुस्सा था तुम्हारे अंदर? कौन सी क्रांति लाने निकले थे तुम? चिल्ला चिल्लाकर गले सुखा रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे, धूप में तप रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम चाहते थे कि देश में पेपर लीक जैसी भयानक बीमारी खत्म हो जाए। तुम चाहते थे कि सालों साल मेहनत करने वाले ईमानदार छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, सिस्टम सुधरे और एक ऐसा कड़ा कानून बने जो किसी भी पेपर माफिया की रूह कपा दे। सही बात है ना? यही मुद्दा था ना तुम्हारा। लेकिन फिर कल संसद में क्या हुआ? जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में, उसी संसद भवन में जहां पूरे देश के भविष्य की नीतियां बनती है, जब उसी पेपर लीक पर एक सख्त और ऐतिहासिक कानून बनाने के लिए बिल पर चर्चा होनी थी, तो क्या किया उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हें सड़कों पर उतरने का ज्ञान बांटा था? उन्होंने संसद की कार्रवाई को चलने ही नहीं दिया, हंगामा कर दिया, नारेबाजी की, हाउस में वॉश आउट कर दिया और उस बिल पर ठोस बहस होने ही नहीं दिया। जब तुम्हारे तथाकथित हमदर्द, तुम्हारे रहनुमा संसद के भीतर बैठकर यह चाहते ही नहीं कि पेपर लीक के खिलाफ कोई कड़ा कानून बने, जब वो बहस से ही भाग रहे हैं, तो भाई तुम जो चंद हजार स्टूडेंट सड़कों पर उतरे थे, तुम्हें उस कड़कड़ाती धूप और लाठियों के बीच उतार कर इन लोगों को क्या मिला? हालांकि मैं यहां पर सीधे तौर पर सिर्फ उन तिकड़मी पॉलिटिकल पार्टियों को दोष देकर बात खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि भाई नेता तो राजनीति करेंगे ही, उनका तो धंधा ही यही है। मेरा सबसे बड़ा सवाल तो तुम जैसे उन लोगों से है जो खुद को स्टूडेंट कहते हैं, जो दिन रात किताबें चाटते हैं, जो लॉजिक, रीजनिंग और करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं। तुम लोग इतने बड़े खेल को कैसे नहीं समझ पाए भाई? तुम अपने आप को पढ़ने लिखने वाला बुद्धिजीवी तबका कहते हो ना, तो फिर इन सातिर दिमाग चालबाजों की इस सीधी सादी क्रोनोलॉजी को क्यों नहीं पढ़ पाए? जरा सोच कर देखो, जिस हक के लिए, जिस कानून के लिए तुमने सड़कों पर पुलिस के डंडे खाए, अपने शरीर पर नीले निशान छपवाए, अपने करियर को दांव पर लगाया, आज वही लोग जो तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे थे, उसी कानून को पास होने से रोक रहे हैं। क्या ये तुम्हारे गाल पर एक जोरदार तमाचा नहीं है? क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल हुआ है? अब जरा इस दूसरे पहलू को देखो, ये सीजेपी नाम का ढांचा किस तरह से इस देश को खुलेआम बेवकूफ बना रहा है। इनकी कलाबाजियां और इनका दोगलापन तो देखो। कल तक यही लोग छाती ठोक ठोक कर कैमरों के सामने चिल्ला रहे थे, साहब प्रोटेस्ट में जो लोग भी पत्थर चला रहे हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, जो गाड़ियां जला रहे हैं, वो सब के सब बीजेपी के गुंडे हैं, वो तो आंदोलन को बदनाम करने आए हैं। अच्छा भाई, मान लिया, तुम्हारी बात हमने सर आंखों पर रख ली। लेकिन आज जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी, जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और पुलिस प्रशासन ने उन पत्थरबाजों को चुन चुन कर पकड़ना शुरू किया, उनका कॉलर पकड़कर जेल में डालना शुरू कर दिया, तो अब अचानक सीजेपी और उनके आकाओं के पेट में मरोड़ क्यों उठने लगी है? अब क्यों ये लोग रोना रो रहे हैं कि नहीं नहीं, उन पत्थरबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करो? क्यों भाई, ऐसा क्यों? अगर वो वाकई में सत्ताधारी पार्टी या बीजेपी के ही गुंडे थे, जैसे कि तुम कल तक दावा कर रहे थे, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जश्न का मौका होना चाहिए था। सरकार खुद अपने ही कथित गुंडों पर प्रहार कर रही है, तो तुम्हें तो ढोल नगाड़े बजाने चाहिए थे। लेकिन आज तुम अल्टीमेटम दे रहे हो। क्यों? आज तुम सड़कों पर आकर पुलिस को धमकियां दे रहे हो। बात बिल्कुल साफ है दोस्त, तुम दोनों तरफ से बुरी तरह से फंस चुके हो। अब तुम्हारे पास छिपने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। या तो आज पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर खुलेआम यह स्वीकार कर लो कि हां, वो सारे पत्थरबाज, वो सारे उपद्रवी हमारे अपने पालतू गुंडे थे जिन्हें तुमने दंगा भड़काने के लिए भेजा था। या फिर अपनी ही पुरानी बात पर कायम रहकर यह मान लो कि वो बीजेपी के गुंडे थे और चुपचाप पुलिस को उन पर बुलडोजर और कानूनी कार्रवाई करने दो। अब बताओ कौन सा रास्ता चुनोगे? अब तो तुम्हारी जबान पर ताला लग गया ना। सच तो यह है कि यह कोई अचानक हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट था ही नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक और गहरा प्लान तैयार किया जा रहा है। मैं बार बार यही वीडियो में कह रहा हूं।
मैंने पिछले 4-5-6 वीडियोज में यही बातें कही है, यही समझाने की कोशिश की है। इस देश की शांति, इसकी अर्थव्यवस्था और इसके सामाजिक ताने बाने को तबाह करने का एक पूरा प्लान है। एक पूरा का पूरा चक्रव्यूह रचा गया था, जिसके एक एक धागे को अगर आज उधेड़कर देखा जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा याद करिए कि इस पूरे नाटक की शुरुआत में इन्होंने सबसे पहले क्या चाल चली। इन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को बदनाम करने की एक घिनौनी कोशिश की। चारों तरफ इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव फैलाया गया कि सुप्रीम कोर्ट को देश की जेनजी यानी कि आज की युवा पीढ़ी को कॉकरोच बोल रही है। झूठे कोट्स, तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए बयानों के मीम्स और क्लिप्स रातों रात वायरल करवाए गए। और ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे का हिडन एजेंडा समझो जरा, समझाता हूं अभी। यह सब इसलिए रचा गया ताकि देश के आम युवाओं का, इस देश की नई पीढ़ी का विश्वास हमारी न्यायपालिका से पूरी तरह से उठ जाए, ताकि कल को जब ये उपद्रवी पकड़े जाएं, जब अदालतों में इनकी सुनवाई हो और कोर्ट इन्हें इनके अपराधों के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजे, तो ये लोग बहुत आसानी से उंगली उठा सकें और कह सकें कि देखो, यह कोर्ट तो पहले से ही युवाओं के खिलाफ है, यह तो हमें कीड़ा मकोड़ा समझती है, इसीलिए हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हालांकि सच क्या था, सीजेआई ने वो टिप्पणी किसी छात्र या फिर जेनजी के लिए नहीं की थी। वो बात अदालत के भीतर कुछ गैर जिम्मेदार वकीलों के रवैये और अदालती प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने वालों के संदर्भ में कही गई थी। लेकिन जब इनका झूठ पकड़ा गया तो इन्होंने तुरंत अपना पैतरा बदल लिया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये वकीलों का एक गुट इकट्ठा करने में जुट गए हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इस फर्जी मुद्दे को हवा देकर ये वकीलों के एक हिस्से को सीजीआई और न्यायपालिका के खिलाफ खड़ा कर देंगे। हद तो तब हो गई जब सीजेपी की तरफ से एक पूरी नई वेबसाइट बनाने की खबरें सामने आने लगी। क्यों बनाई जा रही है यह वेबसाइट, ताकि जो दंगाई, जो पत्थरबाज इनके बहकावे में आकर सड़कों पर उतरे थे और अब कानून के शिकंजे में कसते जा रहे हैं, इन्हें बचाने के लिए नामी गिरामी वकीलों की फौज खड़ी की जा सके, इसीलिए बनाया जा रहा है। और इसके पीछे भी इनका कोई भलमन साहत या फिर हमदर्दी नहीं है, बल्कि इनका अपना खौफ है। इनके अंदर ही इस बात का सबसे बड़ा डर सता रहा है कि अगर वो फंस गए, अगर वो उपद्रवी पकड़े गए, पुलिस के कस्टडी में टूट गए, अगर पुलिसिया पूछताछ में इन्होंने अपना मुंह खोल दिया और सच उगल दिया कि किसके कहने पर, किस फंडिंग पर, किस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उन्हें पथराव करने को भेजा गया था, तो इन आकाओं की पूरी दुकान एक झटके में बंद हो जाएगी। इन्हें डर है कि वही गुमराह किए गए लोग कल को जेल से बाहर निकलकर इन्हीं के गले की फांस बन जाएंगे और इन्हीं को मिटा देंगे। और कहानी सिर्फ यहीं आकर नहीं रुकती, इसके तार और भी गहरे और बदबूदार नाले से जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको एक आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, कैसे ये पुलिस को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे फिर हम चर्चा करेंगे। आपको मैं 2 क्लिप यहां पर दिखा रहा हूं। एक क्लिप फॉल्स है, जो एआई से एडिट किया गया है, और दूसरा रियल है। आप पहले ये फॉल्स वाला रील देख लीजिए, हम लोग पहले इसको देखते हैं। मैं तत्काल प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा से अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। सरकार मुझसे ये उम्मीद कर रही थी कि मैं प्रेस के सामने आऊं और सड़कों पर अपने हक की मांग कर रहे छात्रों के बारे में सरासर झूठ बोलूं। मुझसे कहा गया कि मैं उन्हें अपराधी साबित करूं। ये आप बहुत सारे यूट्यूब पे आप चले जाओ, फेसबुक पे आप चले जाओ, जहां ये मिल जाएगा वीडियो। और अब ये ओरिजिनल वीडियो देखिए। हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक। ये भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ये भी ओरिजिनल ये जो वीडियो है ये भी आपको सारे जगह पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। इससे ज्यादा मैं नहीं चला सकता। अब ये इसलिए ऐसा चलाया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अब पुलिस वाले को बदनाम किया जाए। और मैं अभी बता देता हूं, इनका जो अगला टारगेट है वो है अमित शाह। इसीलिए इतना ड्रामा चल रहा है। ये पुलिस वाले को, जो हर जगह पुलिस वाले को जो बदनाम किया जा रहा है, उन पर कानूनी शिकंजा कसने की जो कोशिश हो रही है, ये सिर्फ अमित शाह के लिए हो रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूं, इनकी जो चाल है ये पूरी तरह से मैं समझ पा रहा हूं। ये लोग इस पूरे हंगामे की आड़ में उन कट्टरपंथी और उग्रवादी तत्वों को भी ढाल प्रदान करने की कोशिश में लगे हैं, जिन पर अब प्रांतीय सरकार शिकंजा कस रही है। जरा याद कीजिए,
अभी महज 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने साफ साफ बताया था और 10 लोगों का नाम लिया था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सीमा से आए अवैध तत्वों और कट्टरपंथियों पर राज्य में बड़ी कार्रवाई होने वाली है वहां पर। अब सीजेपी और इनके गैंग को लग रहा है कि यही सही मौका है। अगर इस पूरे मामले में विक्टिम कार्ड खेल दिया जाए तो ये अपने कोर वोट बैंक और कट्टरपंथी तबके को यह संदेश दे पाएंगे कि देखो, हम तो तुम्हारे मसीहा हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। और चूंकि इन्होंने सालों से एक खास राजनीतिक दल की छवि जनता के दिमाग में एक खास वर्ग विरोधी बनाकर पेश की है, मतलब बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बनाने की कोशिश की है, तो इनको लगता है कि इस तरह के ड्रामे से वो वर्ग पूरी तरह से इनके पाले में आ जाएगा। लेकिन इस पूरी गंदी राजनीति में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? देश का। क्योंकि जिस गटर छाप बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो अवैध रूप से हमारे देश में घुसकर हमारे संसाधनों पर डाका डाल रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए दीमक बने हुए हैं, जिन्हें कानून के दायरे में लाकर बाहर निकालने की बात हो रही है, वो भी तो इसी तरह के राजनीतिक हंगामे और मानवाधिकार के झूठे नकाब के आड़ में बच निकलते हैं। अब सवाल उठता है कि यह सारा तांडव, यह पूरी अराजकता आखिरकार इस वक्त क्यों फैलाई जा रही है? इसका सबसे बड़ा और कड़वा सच यह है कि इन लोगों को अपनी जमीन पूरी तरह से खिसकती हुई नजर आ रही है, दिख रही है। ये देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश और दुनिया में जो साख है, जो पॉपुलैरिटी है, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि दिन प्रतिदिन और तेजी से बढ़ती जा रही है। आप 2 दिन पहले का वीडियो, 3 दिन पहले का वीडियो देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी का। जब इन्होंने इंस्टाग्राम डाला तो एक तरह से पूरी तरह से हैंग हो गया इंस्टाग्राम। भाई साहब, उनकी पॉपुलैरिटी आप देख लो। विकास के जो काम हो रहे हैं यहां पर, जो ग्लोबल इमेज भारत की बन रही है इनकी वजह से, उसे ये किसी भी तरह से, किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से डिफीट नहीं कर पा रहे। इन्हें अंदर तक यह बात समझ में आ चुकी है कि अगर शांतिपूर्ण माहौल रहा, अगर देश नीति और नियम से चलता रहा, तो आने वाला अगला आम चुनाव भी ये किसी भी कीमत पर जीतने वाले तो है नहीं। राजनीतिक जमीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी है इनकी। तो अब जब सीधे रास्ते से सत्ता मिलना नामुमकिन है, तो रास्ता कौन सा बचता है? वही पुराना आजमाया हुआ घिनौना रास्ता, अराजकता का रास्ता। छात्रों के मासूम कंधों का इस्तेमाल करो, उनके गुस्से और उनकी चिंताओं को ढाल बनाओ, देश में हिंसा भड़काओ, सड़कों को जाम करो, आगजनी करवाओ और देश के माहौल को इस तरह से डिस्टर्ब कर दो कि पूरी दुनिया में भारत की साख खराब हो जाए। यह पूरी की पूरी सोची समझी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय टूल किट का हिस्सा है। और इस टूल किट का सबसे खतरनाक हथियार जानते हो क्या है? संस्थाओं का अपमान और उनका मनोबल तोड़ना, जैसे पुलिस वालों के साथ अभी हो रहा है। इन्होंने देश के छात्रों को डराने और भड़काने के लिए हमारी भारतीय सेना से लेकर सिविल पुलिस तक को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर दिन रात एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट की गई फर्जी, एडिटेड और एडिटोरियल मैनिपुलेशन वाली जो वीडियोज है, उसकी बाढ़ ला दी गई है। जैसा कि मैंने पहले दिखाया, इन एआई वीडियोज में क्या दिखाया जा रहा है? बहुत ही सातिराना तरीके से यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि मानो देश की पुलिस और सुरक्षा बल अब अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। ये जवान अपने हथियार डाल दिए हैं। यह कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यह सब क्यों किया जा रहा है? स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। यह ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि देश के आम नागरिक के मन में खौफ पैदा हो, छात्रों के मन में यह भ्रम पैदा हो कि अब तो पूरा सिस्टम ही गिर चुका है, इसीलिए हिंसा ही एकमात्र रास्ता बचा है। लेकिन भाई साहब, यह सब चक्रव्यूह रचने वाले षड्यंत्रकारी एक बहुत बड़ी बात भूल गए। वे अपने आकाओं के इशारे पर बैठकर नक्शे तो बना रहे हैं, लेकिन वे इस देश की मिट्टी की ताकत को भूल गए हैं। यह हिंदुस्तान है, 140 करोड़ स्वाभिमानी, जागरूक और देशभक्त लोगों का भारत है। यह बांग्लादेश या नेपाल जैसी कोई एक ऐसा छोटा मुल्क नहीं है जिसे तुम चंद डॉलर के फंडिंग, कुछ टूल किट्स और कुछ फर्जी ट्रेंड्स चलाकर घुटनों पर ला दोगे। यह कोई तिलचट्टे भर का देश नहीं है जो किसी की मुट्ठी में दबकर मर जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे परिपक्व और सबसे जीवंत लोकतंत्र है। यहां की जनता जब जवाब देती है ना, तो बड़े बड़े दिग्गजों के तख्त और ताज हवा में उड़ जाते हैं। आज का युवा, आज का छात्र अब तुम्हारी इस घिनौनी और पुरानी हो चुकी स्क्रिप्ट को समझ चुका है। वो समझ चुका है कि जब वो अपने हक की बात करता है
तो तुम उसकी पीठ में छुरा घोंपकर संसद में उसी के कानून को रोकते हो। वो समझ चुका है कि जब वो शांतिपूर्ण सुधार चाहता है तो तुम उसके हाथों में पत्थर थमाकर उसे कानून की नजरों में अपराधी बना देते हो। इसीलिए आज वक्त आ गया है कि इस देश का हर नागरिक, हर स्टूडेंट आंखें खोलकर इस कड़वे सच को समझे और देखे। अब सवाल यह नहीं है कि राजनीति कौन कर रहा है, सवाल यह है कि क्या आप अब भी खुद को इस्तेमाल होने देंगे? क्या आप अब भी अपनी सोच की चाबी इन चंद एजेंडा चलाने वालों के हाथों में सौंप कर यूं ही मामू बनते रहेंगे, या फिर खड़े होकर इस अराजकता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे? फैसला अब पूरी तरह से आपके हाथों में है। इसमें आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, स्पेशली इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।